का दूसरा जीवन कैसा हो सकता है आप देख सकते हो। ईश्वर हर किसी को मौका देता है, पर शायद पता लेट चलता है। वो कोविड का दौर मेरे परिवार के लिए, आप में से मुझे नहीं पता कौन कोरोना के बारे में क्या जानता है, पर मेरे परिवार ने झेला है कोरोना क्या था। मैं ईश्वर को कोसता था भी मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैं अगर अभी सोच रहा हूं तो मेरी बॉडी कांप रही है उन पलों को याद करके। मैं बहुत आस्तिक हूं, पर 1 साल बाद, लगभग 1.5 साल बाद पता चला उसकी रजा कुछ और थी, मैं नहीं समझ पा रहा था। उसकी कुछ रजा और थी, मैं नहीं समझ पा रहा था। मैं आज उस यूनिवर्स को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि शायद उसको मुझे इस प्लेटफॉर्म पर लाना था। इस वजह से उसे मेरे जीवन में कोरोना लाना पड़ा। इस प्लेटफॉर्म पर लाने का मेरा माध्यम बना, मेरा इस प्लेटफॉर्म पर लाने का माध्यम बनाता है ईश्वर, मेरे सुख दुख के साथी इंदर मंडा। उसके बाद में इसको आगे बढ़ाने में अगर किसी का और बड़ा योगदान है तो मेरे ग्रेट मेंटोर सुभाष जी का। आई लव यू दादा, आई लव यू। मेरा नाम मुकेश जाखड़। मुझे लग रहा मैं इसी पे बोल रहा हूं। मेरा नाम मुकेश जाखड़, वाइस प्रिंसिपल हूं। बटनेर की नगरी से स्वामी केशवानंद जी की धारा से आपके आगरा में आपका आशीर्वाद और अपने कुछ पल साझा करने के लिए यहां आया हूं, अपने साथियों के साथ, पूरी अमृत कलश के साथ, पूरी अमृत कलश के साथ आपका स्वागत, आपका अभिनंदन करता हूं। लाइफ सब चल रही थी, मैंने कहा जीवन में कोरोना आता है, और 2021 की जो लहर थी जिसमें सब लपेटे जा रहे थे, उस टाइम ईश्वर ने बचाया और उस टाइम माध्यम बनाया मेरी धर्मपत्नी रमन, जो मौके की अब भी वाइस प्रिंसिपल है, दोनों ही वाइस प्रिंसिपल है। दवाइयों के सहारा था, आप सबको पता है कोरोना में जो इलाज करवाया गया, स्टीरॉयड दिया गया था। अब स्टीरॉयड गिफ्ट में सबसे पहले शुगर देगा, उसके बाद में बहुत सौ ने मुझे डाइट का कहा, थोड़ा घूमना स्टार्ट किया, चला। मैंने कहा, सोचा कि शायद लाइफ में कुछ ठीक हो रहा है, भी मैं सेट कर लूंगा बॉडी को। दूसरा झटका लगता है भी उधर से थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, मुझे कोलेस्ट्रॉल स्टार्ट हो जाता है। हमारे हनुमानगढ़ में डॉक्टर कटेवा जी है, जिनसे मेरा ट्रीटमेंट भी चला था। मैं उनके पास गया तो उन्होंने कहा था, भी मुकेश देख, कोविड हुआ है, सीरियस हुआ है, ध्यान रखना। मिसेज के सामने आज पहली बार बोल रहा हूं, तुझे हार्ट की प्रॉब्लम कभी हो सकती है, तुझे अवेयर रहना पड़ेगा। एक नई दर और जो दवाइयां दी जा रही है टाइम टू टाइम खाना पड़ेगा, लापरवाही मत करना। बॉडी बहुत खराब हुई है, मेरा एनर्जी लेवल 0। आप कभी देखेंगे मेरे YouTube चैनल पे 2.25 लाख बच्चों का साथ छोड़कर यहां खड़ा हूं। एनर्जी लेवल 0 स्कूल के लिए तैयार होता था तो मुझे छुट्टी के लिए अप्लाई करनी पड़ती थी। मैं कभी CL नहीं लेता, जब तक मैं यहां नहीं था। मेरे ये था कि मैं छुट्टी वाले दिन भी बच्चों के साथ रहना पसंद करता था। उसका हालत ये हो जाए तो सोचिएगा क्या बीतती होगी। तब वो दिन आ ही जाता है आखिर
जिस दिन परमात्मा उस मेरे ग्रेट मेंटोर से मिलाने का दिन डिसाइड करता है, मैं सुभाष सिंह मंडा से पहली बार 5 जुलाई 2023 को मिलता हूं, जिसका भाई 8 साल से मेरे साथ काम कर रहा है, हम अच्छे दोस्त। लेकिन उन्हीं के भाई से मुलाकात होती है 8 साल बाद 5 जुलाई 2023। किसी काम से इनके घर गया था पहली बार, तो बात ही बात में सुभाष भाई साहब ने एक बात कही थी, और मुकेश किया है, ये हमारी लैंग्वेज के शब्द थे, शायद भाव समझ जाएंगे। मुझे लगा भाई साहब ने मेरी दुखती रग पर हाथ रख दिया। भाई साहब, जिंदगी झंड हो गई कोरोना के बाद, तो थोड़ी बहुत बातचीत स्टार्ट होती है और बात पहुंच जाती है, कहां पहुंचनी थी, पहुंच जाती है यार जापान का डिवाइस है, तुझे उसे समझना चाहिए। मैंने कहा भाई जी बुरा मत मानना, उस टाइम के गंदे शब्द बोल रहा हूं, इतने गंदे भी नहीं है भी मेरी बहनें नहीं सुन पाए। भाई जी वो जुगाड़ कितना को है? उन्होंने कहा 2 लाख से 4 लाख तक का। मैंने कहा उठा, राम राम भाई जी, फिर मिलूंगा। मुझे इंदर से और काम था, वो काम भूल गया। मैं 2 लाख से 4 लाख का नाम सुन के और घर आ जाता हूं। मैं हर बात अपनी मिसेज से इस तरीके से जो होती है शेयर करता हूं। मैं घर आया भाग के, वो यार आज तो एक नई चीज सुन के आया हूं। ये बोली क्या? वो यार कोई जापान की डिवाइस है, इंदर सर के भाई हैं सुभाष सिंह मंडा, और उन्होंने कहा है भी बहुत अगर ट्राई कर ले भी मुकेश, अगर तेरी हेल्थ में कोई इंप्रूवमेंट हो जाए तो, लेकिन महंगी बहुत है। इसने कहा महंगी है मतलब उसमें ऐसा है क्या? वो छोड़ यार, महंगी बहुत है। 2-3 घंटे निकल जाते हैं, फिर बात आती है कि यार अपने को समझना चाहिए, ये शब्द इसके थे। मेरे एक ही था, डॉक्टर साहब की बात मेरे जहन में थी, सिर्फ दोस्तों से शेयर की थी कि मुकेश तुझे कभी कुछ भी हो सकता है। तो एक चीज था, स्ट्रॉन्ग हो रहा हूं ना, केगन पीता हूं। एक चीज थी भी यार जाने से पहले एक घर बना दूं। मेरे जाने के बाद मेरे परिवार को कोई दिक्कत नहीं आए, तो मेरा माइंड उनकी बात पर नहीं जा रहा था। उसी टाइम बस कुछ ही दिन हुए थे, इनसे ये नहीं बताया था क्यों, हमने पैसों का अरेंजमेंट करके प्लाट लिया था, जो भी मेरे से बन सकता था, जितना मैक्सिमम लोन हो सकता था, भी प्लाट लेके करके भी उससे ये हो जाए मैं यार तेरे वाली से कुछ करके अपने मकान बना लेंगे। मेरे दिमाग में ये था। शाम के टाइम जब ये दोबारा कहती है थे, हमारे आपको थे बोलते हैं हमारे राजस्थानी में, थे भाई जी ने फोन करो, वो क्यों क्या नहीं, अपने समझ के आएंगे इसको। सोचिएगा ये 3 दिन तक मेरे पीछे पड़ी रही, 3 दिन भी चलो समझना है। और एक बात कही थी, अगर आपको समझ में नहीं आए तो अपने नहीं लेंगे, पर मेरी दिलो इच्छा है एक बार समझ लें, क्योंकि मुझे आपका वो प्लाट नहीं चाहिए, मुझे आपका वो घर नहीं चाहिए, मुझे पहले आप चाहिए। लव यू मैम। मैं हिल गया था अंदर से। मैंने कहा ठीक है, मैं इंदर को फोन करता हूं, भाई वो क्या सामान था समझना है। इसने कहा यार भाई तो निकल लिए जोधपुर की तरफ। मैंने इसको कहा तो क्या और रास्ता क्या है? भाई जी आप बार बार हमेशा कहते हो आपका सफर आगरा से स्टार्ट हुआ है, तो इस मुकेश का सफर भी आगरा से ही परवान चढ़ेगा और चढ़ रहा है, क्योंकि 9 जुलाई, अगर पीपी सर यहां बैठे हो तो 9 जुलाई 2023 की वो जूम मीटिंग देख सकते हैं। इन्होंने मुझे पीपी सर की लाइव डेमो का जूम लिंक भेजा था कि भाई ये देख लिया, अगर कुछ समझ में आता है तो। हम दोनों ने उस जूम मीटिंग को देखा था और उसके बाद में मैंने लोगों को ये कहना बंद कर दिया,
मैं एमएससी केमिस्ट्री हूं। मैं अब कहता हूं मैं आर्ट्स का हूं। मुझे पता चला ये माइक्रो क्लस्टर पढ़ा ही नहीं, कभी जानता ही नहीं ये एंटीऑक्सीडेंट क्या भला होती है। अपने आप में जो साइंस पढ़ी उसमें एल्केलाइन क्षार पढ़ के अपने आप को मैं समझने लग गया था। उस दिन घंटी बजती है भी क्या पढ़ा, उस दिन पहली बार मेरे दिमाग में आता है, क्योंकि मेरे आप देखेंगे भी जिसके साथ 2.25-2.5 स्टूडेंट हो वो टीचर कैसा होगा। मुझे उस दिन शर्म आई खुद पर भी तू अपने आप को बहुत अच्छा टीचर फील करता है, तूने किया क्या, किताबें पढ़ी, बस इतना हुआ, अपने तरीके से रिप्रेजेंट करके आ गया। देश दुनिया में नया कुछ क्या हो रहा है मुकेश तेरे समझ में नहीं आया। उस दिन के बाद कहना स्टार्ट कर दिया था भी मुझे। तब मैं इंद्र को फोन करता हूं, उस जूम मीटिंग में मेरा हाथ ऊपर करके हम दोनों ने कहा है सर मैं मशीन लूंगा, बस मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, अरेंजमेंट कर लूं। अरेंजमेंट किया। आप देखेंगे 27 जुलाई को हम सीधा बैंक जाते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोन था, इसी ने सुझाया वो भी चलो अपने और चलते हैं क्या पता हो जाए। अब वही है, बैंक कर्मचारियों को लोन मिल ही जाता है इजीली, वो प्रॉब्लम नहीं है। आरटीजीएस हो गया, घर पे मशीन आ जाती है। 4 अगस्त 2023 को मेरे बेटे के जन्मदिन पर, और उस दिन मेरे बेटे ने कहा पापा मेरे लिए गिफ्ट क्या होगा, वही कैनन हाथ में लेकर तेरा बाप इससे बड़ी गिफ्ट तुझे नहीं दे सकता जो अगले 30-40 साल तेरा साथ देगी। तो पूरा अगर मैं कहूं भी मेरे घर में अगर मशीन आई है तो आप कह सकते हैं मेरी इस अर्धांगिनी के लिए जोरदार तालियां, वरना इस मुकेश की हिम्मत नहीं थी। अरे जो अपने दोस्त ने कहा उसकी सुनने को तैयार नहीं था। मैं कहता हूं उस यूनिवर्स का धन्यवाद देता हूं भी, मैंने बहुत प्यारी लुगाई दी है, उसका धन्यवाद। मुझे हर पल इसने संभाला है कि डिसीजन लेने में। दुनिया ने देखा मालिक ने बनाई है ये हूर, खुदा की कुदरत, और हूर की चोंच में लंगूर खुदा की बिल्कुल, मैं तो खुद कहता हूँ कि या तो मैंने अच्छे कर्म किए हैं और या तूने कभी बुरे किए हैं, जो ईश्वर ने हम दोनों को मिलाया, हम दोनों को मिलाया। अभी आप तक समझ गए होंगे, मैं YouTube से उस टाइम 70-80 हजार रुपए उस टाइम भी आ रहे थे, सिर्फ थोड़ा बहुत वर्क करने से, ईश्वर की दया से जमीन भी थी, जॉब में भी थे, तो बिजनेस का मेरा कोई मूड नहीं था, मैंने बिजनेस के लिए मशीन नहीं ली थी। हाँ उस टाइम जब लिया था, एक चीज और कहूं भी, हमने, हर कोई कहता है ना मैं उससे पूछूंगा उससे पूछूंगा, जब हमने हस्बैंड वाइफ ने डिसीजन किया, एक फोन सिर्फ छोटे भाई को किया, डॉक्टर दिनेश बेटा है, कॉलेज में प्रिंसिपल है, इसको फोन किया भी भाई इस तरीके से है, इसने हमेशा साथ दिया हर पल। तो ठीक है भैया, ठीक है भाई, अगर तेरे को समझ में आ गई तो कर लेते हैं। तो मिसेज ने कहा पापा से पूछ लेते हैं। जिस पापा ने इस नालायक को, उस टाइम मुझे यही आ रहा था, एमएससी ज्योग्राफी, एमएससी केमिस्ट्री यहां तक पढ़ा दिया, उसको नहीं समझ में आई। पढ़ाने के बाद किस लिए पढ़ाया था कि बेटा जिंदगी में अपने कुछ डिसीजन कर लेना, और मैं वो नहीं कर पा रहा था। तो हम तीनों ने डिसाइड किया पापा से बात नहीं करेंगे इस संदर्भ में, पापा से बाद में बात करेंगे अगर कुछ कहेंगे तो। हमने मशीन आ गई, उसके बाद पापा से बात की कि ठीक है अगर ले लिया है तो कोई बात नहीं। तो बाद में 3 महीने बाद हमारे हेल्थ में हमें इंप्रूवमेंट मिलता है। आज मेरी कोई दवाई नहीं चल रही है। एक चीज बता दूं, मेरी मिसेज ने मशीन सिर्फ मेरे लिए ली थी, लेकिन इसका माइग्रेन है वो बिल्कुल ठीक हो गया। आज मेरे परिवार में, मेरे परिवार रिश्तेदार सबके यहाँ मशीन है। बिजनेस का मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था, लेकिन एक आरटीपी होती है इसी तरह की 6-7 जनवरी 2024 में दिल्ली में। तो मुझे इंदर भाई साहब, सुभाष भाई साहब लेके जाते हैं भैया देख ले इसको, अगर कुछ हो भी चलते हैं यार, तू फ्री है तो। मैं चल पड़ता हूँ, छुट्टियां थी हमारे स्कूल की।
और उस आरटीपी में क्या गया, मेरे सारे बैरियर टूट गए। भी हेल्थ के लिए इतनी अच्छी है, तो अब मैं रियल में टीचर वाला काम करूंगा। भी मैं लोगों को अवेयर करूंगा, कागजों में नहीं, मैं घर घर जाकर अवेयर करूंगा। वहां से बीड़ा उठाया और चलते चलते पूरी इंटायर टीम के सहयोग से यहां तक पहुंच गया। इसमें बहुत सारे साथियों का योगदान है। ये सफर शुरू हुआ है, चाहे शैलेंद्र जी जोहड़ भाई साहब बैठे हैं, हर पल मेरा ध्यान रखते हैं, गाइड करते रहते हैं। अजय जी सारण हैं, मेनपाल जी बेड़ा है, सुभाष जी बेड़ा, जोगेंद्र जी कड़वासरा, मनोज दादा से अनुभव मिलता रहता है। बाकी सभी जितने भी हैं, सबसे अनुभव मिलता रहता है। बस एक ही बात तय कर ली थी उस दिन, ये समझ में आ गया था भी जो मुझे कहा गया, जो मुझे सुभाष दादा ने कहा, कभी भी मैंने पलट के ये नहीं कहा भी मैं नहीं करूंगा। बस वो जो कहते गए मैं करता गया, और हर आरटीपी में 30, 40, 50, आज भी हम सिर्फ 51 ही आए हैं, क्योंकि टिकट नहीं थी पीपी सर, मेरे 16 टिकट के पैसे पास में थे। लेकिन कोई बात नहीं, आगे फिर इन्होंने दे दिया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।